हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक जैनेंद्र कुमार के विषय में जानेंगे। उनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य तथा उनका कृतित्व है, हिंदी साहित्य को उन्होंने क्या दिया, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो को। जैनेंद्र कुमार प्रेमचंदोत्तर युग के प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार श्री जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कोड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। तो किस काल के लेखक हैं ये? प्रेमचंदोत्तर युग के हैं, प्रेमचंद के बाद के समय के हैं। और हिंदी साहित्य में इन्हें जो सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है वो कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्राप्त हुई है। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास और कहानी है। जैनेंद्र कुमार की माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम प्यारेलाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय आए, परंतु महात्मा गांधी के सन 1921 के आंदोलन का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि यह अध्ययन छोड़कर आंदोलन के उत्साही कार्यकर्ता बन गए। तो इन्होंने विधिवत रूप से उच्च शिक्षा अपनी पूर्ण नहीं की। उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से पूर्ण करना चाहते थे। उस विद्यालय में उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लिया, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। इसलिए गांधी जी का प्रभाव भी इनके जीवन पर बहुत अधिक है। इनका निधन 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को हुआ। जैनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं जैनेंद्र कुमार। इनकी लगभग 200 कहानियां हैं जो जैनेंद्र की श्रेष्ठ कहानियां नाम से 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ध्यान में रखना है कि जो भी कहानी है वो किस नाम से? जैनेंद्र की श्रेष्ठ कहानियां। और उसके कितने भाग हैं? 8 भाग। जैनेंद्र कुमार कहानी को घटना से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाए थे। इनसे पहले जो भी कहानियां थी वो घटना प्रधान थी, तो उन्होंने घटना से उठाकर के कहानी को कहाँ लेकर के आई? चरित्र के ऊपर केंद्रित किया। जैनेंद्र की प्रथम कहानी है खेल, जो 1920 में प्रकाशित हुई। किसमें? विशाल भारत में प्रकाशित हुई। जैनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह जो है वो है फांसी, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर ये। प्रथम कहानी है खेल, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? विशाल भारत में 1920 में। और प्रथम कहानी संग्रह वो है फांसी, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। जैनेंद्र व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार हैं, जिन्होंने घटना की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक स्तर पर चरित्र विश्लेषण पर जोर दिया है। घटना को कि उन्होंने क्या किया है? घटना को छोड़ा है और घटना के स्थान पर व्यक्ति को केंद्र में लेकर के, और व्यक्ति का जो चरित्र चित्रण किया है वो किस आधार पर किया है? मनोवैज्ञानिक आधार पर। जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। जैनेंद्र कुमार का अंतिम उपन्यास मुक्तिबोध है। तो ध्यान में रखना है, अंतिम उपन्यास कौन सा है? मुक्तिबोध। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोर्की कहकर महिमा मंडित किया था। तो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण पंक्ति है
भारत का गोरकी किसे कहा जाता है? जैनेन्द्र कुमार को। और भारत का गोरकी जैनेन्द्र कुमार को किसने कहा? मुंशी प्रेमचंद ने। जैनेन्द्र कुमार की पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित सजीव, रोचक, सशक्त एवं मार्मिक कहानी है। तो पाजेब महत्वपूर्ण कहानी है जैनेन्द्र की, किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। जैनेन्द्र का सबसे बड़ा योगदान हिंदी गद्य के निर्माण में था। भाषा के स्तर पर जैनेन्द्र द्वारा की गई तोड़फोड़ ने हिंदी को तराशने का अभूतपूर्व काम किया। जैनेन्द्र का गद्य न होता तो आगे का गद्य संभव न होता। हिंदी कहानी ने प्रयोगशीलता का पहला पाठ जैनेन्द्र से ही सीखा। जैनेन्द्र ने हिंदी को एक पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी, एक नया तेवर दिया। आज के हिंदी गद्य पर जैनेन्द्र की अमिट छाप है। तो जैनेन्द्र ने हिंदी गद्य को तराशने का अति महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैनेन्द्र कुमार का कृतित्व देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले कहानी संग्रह, कहानी और उपन्यासकार के रूप में तो ये प्रसिद्ध ही हैं। तो कहानी इनकी है फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1934, पाजेब 1942 और जय संधि 1949 में ये कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं इनके। तो ये जो कहानी संग्रह है और इनको मैंने क्रम से व्यवस्थित किया है इनके प्रकाशन वर्ष के साथ में। अगर इनको क्रम से व्यवस्थित, क्योंकि क्रम से पूछा जाता है, बिना क्रम के इसकी एक तुक भी बनती है। वो तुक क्या है? नीलम देश की राजकन्या ने पाजेब पहनकर एक रात दो चिड़ियों के सामने वातायन से फांसी लगा ली। इस प्रकार से ये एक तुक भी बनती है, लेकिन तुक बनाने पर वह तुक जो है प्रकाशन के जो सन है उसके क्रम के आधार पर नहीं है। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनको देखते हैं। फर्क 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, विवर्त 1946 लिखा हुआ है, ये 1946 में नहीं है, ये 1943 में है। विवर्त 1943, सुखदा 1943, अनाम स्वामी तथा जयवर्धन 1946 में प्रकाशित हुआ है। तथा अंतिम जो इनका उपन्यास है वो है मुक्तिबोध। निबंध संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार वल्लरी, प्रेम और परिवार। दो नाटक भी लिखे हैं इन्होंने, जिसमें मंदालिनी तथा पाप और प्रकाश। संस्मरण है इनका ये और वे, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं वो हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।